साथियों, फिर एक बार फिर आपका स्वागत है हमारा चैनल मैथ मैजिक 47 में। तो ये मैं एक डायरेक्शन पढ़ा रहा हूँ और डायरेक्शन में एक पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 नहीं, इसको 1 ही समझिए, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बताया नहीं था, ऐसे ही थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दिया था। तो क्वेश्चन का तो स्टार्ट और टाइप 1 जो है यहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन वो थोड़ा सा बेसिक भी जानना बहुत ज़रूरी था क्वेश्चन को हल करने के लिए, इसलिए मैंने वो बेसिक का वीडियो अलग कर दिया है और इस क्वेश्चन का वीडियो मैं अलग बना रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने वो वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा। यदि जिनको पता है उनको कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन कोई ख़ास नहीं है, सभी को पता है। जो मैंने उसमें वीडियो में बताया है वो बात सभी को पता है, ऐसा बात नहीं है कि किसी को नहीं पता है। डायरेक्शन न्यू कोई चैप्टर नहीं है। तो चलिए अब हम प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न में कहता है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद अपने दाएं मुड़ता है और 75 मीटर जाता है, फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है तथा अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। वह अब किस दिशा में जा रहा है? तो जिस तरह से जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करिए। पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा मेथड बताऊंगा जिसे आप 2 से 3 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। मिनिमम 5 सेकंड में आप आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद, तो आप इस तरह से पारिएगा और यहाँ बोल रहा है उत्तर की ओर जाने के बाद, तो आप उत्तर में ही ले जाइएगा। उत्तर की ओर 100 मीटर जाता है, तो उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद अब प्रश्न में क्या कह रहा है, अपने दाएं मुड़ता है। इसका दाएं दाएं क्या हो जाएगा, इधर इस तरफ जा रहा है तो इसका दाएं यही ना होगा। 75 मीटर यहाँ से मुड़ रहा है, 75 मीटर मुड़ जाता है और फिर वह दोबारा दाएं मुड़ता है और फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है और 100 मीटर जाता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, 100 मीटर जाता है, तो यहाँ से दाएं मुड़िए और 100 मीटर तक ले जाइए। तो यहाँ से दाएं मुड़ेगा और 100 मीटर आएगा तो जहाँ था उसी लाइन पर आ जाएगा। और फिर आगे क्या कहता है, तथा अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से अंतिम समय में इसका मुंह इस तरफ है तो बाएं बाएं इधर होगा। आप खुद यहाँ पे खड़ा होकर देखिए, आप इधर में ही मुंह कर ले हैं तो आपका बाएं किधर होगा, यही ना होगा। तो इधर बाएं जो है 25 मीटर जाता है, फिर बाएं 25 मीटर जाता है। तो वह अब किस दिशा में जा रहा है ये पूछ रहा है। तो ये आप बता दिए किस दिशा में अब जा रहा है। तो इसे आप देख सकते हैं किस दिशा में जा रहा है, पूरब की ओर जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरब। लेकिन मैं आपको सजेशन देता हूँ कि देखिए इस प्रश्न में जो कह रहा है, ये सब जो दूरी दिया है, 100 मीटर चला, 75 मीटर चला, 100 मीटर चला, ये सब का तो यूज कहीं है ही नहीं यूज है ना। तो जब इसका यूज नहीं है तो क्यों ना हम इसी का फ़ायदा उठाकर इसको हम शॉर्ट विधि से हम बना लें, ताकि इतना हमको लाइनिंग नहीं करना पड़े। जैसे 2-3 लाइन था तब ना, अगर इसी में और 4-5 लाइन अगर जोड़ देता, बोलता है अब की में दाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से मुड़ता है, फिर यहाँ से मुड़ता है, तब तो आप फिगर पारते रह जाते हैं। तो इस विधि से मैं सलाह बनाने को नहीं दूंगा। यदि खास करके आपको डायरेक्शन पूछे, इसमें दूरी उरी नहीं पूछे, दूरी आपसे नहीं पूछे, खाली डायरेक्शन पूछे, तो आप इस विधि से मत बनाइए। जो विधि मैं आपको बताने वाला हूँ उस विधि से बनाइए, केवल डायरेक्शन के लिए। हाँ याद रखिएगा, केवल डायरेक्शन के लिए। यदि दूरी पूछेगा तो वो विधि से नहीं निकल पाएगा। दूरी के लिए फिर दूसरा मैं बताऊँगा। तो देखिए मैं बताता हूँ, ये विधि से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाता है। तो आप दूरी को पहले, आप प्रश्न को इस पढ़ने से पहले आप देख लीजिए कि आपसे क्या पूछ रहा है, वह आप किस दिशा में जा रहे हैं। हमसे डायरेक्शन पूछ रहा है, तो जब आपसे यहाँ पे लोके कि आपको डायरेक्शन पूछ रहा है तो आप दूरी को स्किप कर दीजिए, आप दूरी को देखिए ही मत, छोड़ दीजिए उसको, केवल डायरेक्शन को आप देखिए और लिखते चलिए। क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 100 मीटर जाने के बाद, यानी उत्तर में वह चलना स्टार्ट किया है। पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट लिख लेना है। उत्तर की ओर चलना शुरू किया है और अपने यहाँ से दाएं मुड़ा है, राइट मुड़ा है, और फिर 75 मीटर जाने के बाद फिर वह दोबारा दाएं मुड़ा है, यहाँ से फिर राइट मुड़ा है और 100 मीटर जाता है, तथा अंतिम समय में वह बाएं मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है। ठीक है, लेफ्ट मुड़ जाता है, लेफ्ट मीन्स बाएं मुड़ता है और 25 मीटर जाता है। तो दूरी को स्किप कर दीजिए, डायरेक्शन हमको पूछ रहा है।
तो आप यहाँ राइट लेफ्ट जितने भी हैं वो सबको कैंसिल कर दो। राइट लेफ्ट जितना भी है सबको कैंसिल कर दो, और जो बच गया जैसे यहाँ पे राइट बच गया ना, तो अब राइट बच गया, तो अब उत्तर से राइट उसका आंसर निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए डायरेक्शन में उत्तर है, यहाँ उत्तर में जा रहा है, तो उत्तर से जो यहाँ पे राइट बचा है, उत्तर से आप राइट इसको मोड़ दीजिए। यहाँ पे जो राइट बच गया और उत्तर में चलना स्टार्ट किया था, तो उत्तर में इसको जाने दीजिए और यहाँ से इसको राइट मोड़ दीजिए, यानी उत्तर का राइट हो जाएगा पूरब। इसको आपको डायरेक्ट आंसर लगाना है, ये सब माइंड में। चलिए अब हम इसी पर दोबारा क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये विधि नहीं बनाना है और दूरी को स्किप करना है। सबसे पहले आपको प्रश्न में देखना है कि क्या पूछ रहा है। अगर दिशा पूछ रहा है तो आप दूरी को स्किप कर दीजिए और राइट लेफ्ट खाली लिख दीजिए, और जो बच गया उसको वहाँ से मोड़ दीजिए, बस। इसमें और कुछ नहीं करना है। जैसे दूसरा प्रश्न मैं आपको शॉर्ट में लिख कर बताता हूँ और इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे बोलता है कि एक व्यक्ति, यहाँ पे जैसे प्रश्न मैं शॉर्ट में लिखने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझिएगा। जैसे कि बोल देगा कि एक व्यक्ति जो है वो पूरब की ओर चलना स्टार्ट किया, ठीक है। पूरब, दूरी को स्किप कर देना है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन, हम डायरेक्शन के बारे में हम बता रहे हैं। दूरी को आप स्किप कर दीजिए, कितना चला उससे हमको कोई मतलब नहीं है। एक व्यक्ति पूरब की ओर चलना शुरू किया है और वहाँ से लेफ्ट मुड़ा, ठीक, और फिर वहाँ से राइट मुड़ा है, और फिर वह राइट मुड़ा, और फिर वह लेफ्ट मुड़ गया, फिर वह लेफ्ट मुड़ गया, और फिर वहाँ से वह लेफ्ट मुड़ गया। तो बताएं कि अब वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है। ऐसे प्रश्न मैंने आपको शॉर्टकट में लिख दिया है। तो देखिए, लेफ्ट से लेफ्ट और राइट से राइट को कैंसिल आउट कर दीजिए। तो लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट खत्म हो गया। केवल बच गया क्या, लेफ्ट बच गया, यानी बाएं बच गया। तो पूर्व, पूर्व, तो पूर्व से बाएं यानी पूर्व। देखिए इसके यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे पूर्व रहता है, तो यहाँ से यहाँ पूर्व की ओर जा रहा था। तो क्या बोले थे कि जो बच जाएगा उस तरफ केवल उसको घुमा देना है। तो यह जा रहा था पूर्व की ओर, तो बच गया है हमको लेफ्ट, तो यहाँ से आप बाएं ओर घुमा दीजिए। तो अब किस दिशा में हो जा रहा है, क्या हो गया यहाँ, उत्तर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। जैसे मैं आपको दूसरा प्रश्न देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और आप अपने से बनाने की कोशिश करिएगा। जैसे प्रश्न का कि एक व्यक्ति जो है वो दक्षिण की तरफ जा रहा है, ठीक है, वो दक्षिण की तरफ चलना स्टार्ट किया है और वहाँ से वह लेफ्ट मुड़ता है और फिर राइट मुड़ता है, और फिर यहाँ से राइट ले लीजिए, राइट मुड़ता है और फिर यहाँ से राइट ही ले लीजिए और फिर राइट मुड़ता है। तो बताएं कि अब वह व्यक्ति किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये बताना है आपको। तो मैंने क्या बोला, जो राइट लेफ्ट है उसको काट दीजिए, तो लेफ्ट कट गया, राइट कट गया। लेकिन यहाँ पे तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। क्या हो गया, 2R बच गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। अब आप इसको गौर से सुनिएगा, यही मैं आपको समझाने वाला हूँ। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, जानबूझकर मैंने ऐसा क्वेश्चन लिया। मैं जान रहा था कि आप लोग के मन में एक प्रश्न, एक दुविधा उत्पन्न हो सकता है, लेकिन उसको दूर करने के लिए मैंने ये प्रश्न लिया है। तो आप घबराएं नहीं, आप इसको गौर से देखिएगा। मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, आप इसे समझिए। जब भी इसको नोट पॉइंट आप लिख लीजिए, नोट पॉइंट में यदि कभी भी कहीं भी आप इस विधि से बना रहे हैं, अगर वहाँ पे आ जाता है 2 राइट या 2 लेफ्ट, ये दोनों में से कोई आ जाता है, तो आप उसको डायरेक्ट जिस दिशा में चलना शुरू किया था उसका अपोजिट लिख दीजिएगा। क्या, अपोजिट, यानी विपरीत दिशा में वह हो जाएगा, ठीक। वह विपरीत दिशा में उसको चलने लगेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि उत्तर की ओर जा रहा था, तो उत्तर की ओर जा रहा था, तो 2 राइट या 2 लेफ्ट आपको कट कर बच गया, तो उत्तर का अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण। यदि वह पूरब की ओर जा रहा था, पूरब की ओर जा रहा था, यदि वह पूरब की ओर जा रहा था, तो आपको 2 राइट या 2 लेफ्ट में से कोई एक आ गया है, तो पूरब की ओर जा रहा था, तो वहाँ से इसका अपोजिट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, पश्चिम की ओर जाने लगेगा। यदि ये दोनों में से कोई आ जाएगा तो ठीक है। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैं आपको एक दूसरा प्रश्न देता हूँ, आप इसे वीडियो को रोक दीजिएगा और आप अपने से बनाने की कोशिश करिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है कि कोई व्यक्ति दक्षिण पूर्व की ओर चलना शुरू किया है और वहाँ से यह मुड़ गया है लेफ्ट, फिर मुड़ा लेफ्ट
और फिर राइट और फिर लेफ्ट। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ चलिए, अब दिखाई देने लगा। लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, 4 बार वह मुड़ा है। तो अब वह बताएं कि किस दिशा में जा रहा है। ठीक, आप इसे बनाने की कोशिश करिए और इसका राइट आंसर दीजिए। तो देखिए, मैं अब आपको बताता हूँ। दक्षिण पूर्व में चलना शुरू किया तो मैंने क्या कहा था कि जो कट रहा है उसे काट दो। तो राइट लेफ्ट कट गया यहाँ, लेकिन बच गया क्या? 2 लेफ्ट बच गया। तो 2 लेफ्ट बच गया तो मैंने बोला है कि 2 राइट या 2 लेफ्ट बच जाए तो आपको उसका अपोजिट डायरेक्शन लिख देना है। तो दक्षिण पूर्व का अपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देखिए डायरेक्शन में, दक्षिण पूर्व यहाँ होता है, इसका अपोजिट कहाँ हो जाएगा? ई वाला बिंदु हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है उत्तर और यहाँ पे होता है पश्चिम। तो क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ठीक है, मैं आप लोग को एक और प्रश्न देता हूँ, उस प्रश्न को आप लोग बनाइए। प्रश्न कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो पश्चिम की ओर जा रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति है वो पश्चिम की तरफ जा रहा है, चलना शुरू किया है पश्चिम की ओर, और वहाँ से वह मुड़ा है राइट, फिर राइट और फिर राइट और फिर राइट। और इसी पर एक और दूसरा प्रश्न जैसे कह देगा कि वह लेफ्ट मुड़ा है, फिर लेफ्ट मुड़ा है और फिर लेफ्ट मुड़ा और पुनः फिर लेफ्ट। बताएं क्या वह किस डायरेक्शन में है। तो अब आप इसको देखिए, तो कटेगा नहीं ना कट रहा है, और ना ही ये भी कटेगा, कोई नहीं कटेगा। तो इस नहीं कटेगा तो आप जोड़ दीजिए, 4 को आर हो गया ना, 4 आर हो गया, यहाँ पर ही 4 लेफ्ट हो गया। तो यदि आपको मिल जाए 4 आर 4 राइट या 4 लेफ्ट, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में पुनः वह रिपीट करेगा और उसी डायरेक्शन उसका आंसर हो जाएगा। जैसे पश्चिम में जा रहा था तो इसका पश्चिम ही आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए इस विधि से आपको बनाने से फ़ायदा ये है कि जैसे दे देगा कि एक व्यक्ति, जैसे इससे बनाने का फ़ायदा ये है कि जैसे प्रश्न दे देगा कि कोई व्यक्ति 400 बार राइट मुड़ा है और 300 बार लेफ्ट मुड़ा है। तो बताएं कि अब वह व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है या किस दिशा की ओर जा रहा है। तब तो आप फंस जाइएगा, उसे 400 बार मुड़िएगा, 300 बार कहाँ पढ़ना पा पाइएगा? हैं, पूरा रूम ले लीजिएगा का, तभी पर नहीं हो पाएगा। यही इसे बनाने का फ़ायदा है। तो 400 है और 300 है, तो आप इन दोनों का डिफरेंट देखिए कितना है, कितना होगा, डिफरेंट आपको देखना है। जैसे इसको मैं 300 राइट हम लिख सकते हैं, 300 राइट प्लस 100 राइट, और यह हो गया 300 राइट। तो ये 300 राइट 300 राइट तो ख़त्म हो गया, तो बच कितना गया? 100 राइट आपको बच गया। तो जब आपको 100 राइट बच गया तो अब आप इसको, मैंने बताया है कि 4 का मल्टीपल होगा तो उस जो डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन उसका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको 4 के मल्टीपल पर चेक कीजिए, कहीं तो ये 4 का मल्टीपल तो नहीं ना है। तो बिल्कुल है, ये 4 का मल्टीपल 25 बार में कट जाता है पूरा पूरा। ये 25 से कट रहा है कई बार में? 4 बार में, यानी 4 आर। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब 4 आर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका डायरेक्शन? अपोजिट। तो वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा था, दिशा मैंने नहीं लिखा है। मान लेते हैं कि व्यक्ति जो है दक्षिण की ओर चलना शुरू किया था और वहाँ से 400 बार राइट मुड़ा था और 300 बार लेफ्ट मुड़ा था। तो यहाँ पे आ गया 4 राइट। तो 4 राइट आ जाता है तो हम क्या बोले थे कि जो डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन, तो इसका डायरेक्शन भी वही हो जाएगा, दक्षिण दिशा ही आंसर। ठीक है, क्योंकि 4 आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे वादा करता हूं कि हर चैप्टर का एकदम बेसिक से एकदम जीरो से एकदम हीरो लेवल तक आपको कराऊंगा, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। आप यहाँ बेझिझक होकर हमारे चैनल पर आइए और जुड़िए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपको मन लगेगा यहाँ पे पढ़ने में,
यहाँ पे किसी प्रकार का नौटंकीबाजी नहीं होगा। मैं ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाऊँगा, इसलिए आप आएँ और अपने दोस्तों को भी लाएँ। और हाँ, इस चैनल पर मैं कुछ ही दिनों में कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज लेकर आने वाला हूँ, तो आप इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा। चलिए अब यहीं पे हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।